Hello and welcome to the online classes organized by CL Public School, Narnaul. Students are advised to attend our Zoom meeting also, which is scheduled regularly. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि dy बाई डी एक्स की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। dy बाई डी एक्स के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग, इट गिव्स अस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हुआ, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग जो कि एक ग्राफिकल मीनिंग है वो ये होता है कि सपोज करिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। इस पर कोई एक पॉइंट ले लो और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लो हैं x0, y0। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x और इसके ऊपर x0, y0 एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये ब्लू लाइन है, ये मान लेते हैं इस पॉइंट पर टेंजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, उस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा वो होगा इस लाइन का स्लोप। टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप स्लोप ऑफ दिस ब्लू लाइन। इस ब्लू लाइन का स्लोप है टेन थीटा। ओके, और ये ब्लू लाइन एक्चुअली x0, y0 इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाई हुई है ना। तो dy बाई डी एक्स एट x0, y0 वो भी हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x0, y0 देता है। ये dy बाई डी एक्स का दूसरा मीनिंग है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट एट x0, y0। ओके, and this thing is exactly same as this thing is exactly same as dy by dx. This thing is exactly same as dy by dx at x0, y0। x0, y0 पे आप अगर dy by dx फाइंड आउट करें, x0, y0 पे अगर आप dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो भी आपको देगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट है। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर हमको इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए अगर हमको स्लोप पता है और एक कोई फिक्स पॉइंट पता है जिससे वो लाइन पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। y minus y0 is equal to m into x minus x0। m is the slope of the line and x0, y0 is this point। okay students, अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज नंबर 6.3, उसमें पूरी एक्सरसाइज में हमको यही काम करना होगा कि आपको ये जो रेड कलर से जो ग्राफ है इसकी इक्वेशन दी जाएगी। जैसे y इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर दे दिया, या फिर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, या इन जनरल y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन ऑफ x दे दिया। आपसे वो पूछेगा कि इस y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में कोई एक पॉइंट भी वो अपनी साइड से देगा। एग्जामिनर अपनी साइड से आपको कोई पॉइंट देगा
सपोज करो दे दिया 3,9, सपोज करिए फंक्शन आपको दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया और इसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया आपको 3,9, ठीक है। और अब इस पॉइंट पे वो आपसे पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखकर बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखकर आपको बतानी है इस पॉइंट पर। तो क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले आप उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट कर लीजिए, ये जो टेंजेंट बनेगी इसका स्लोप फाइंड आउट कर लीजिए। स्लोप फाइंड आउट करने का क्या तरीका रहेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, ओके। और अब इसमें x की जगह 3 पुट कर दो, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6, यानी कि 3,9 पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप आएगा 6 के इक्वल। सो स्टूडेंट्स स्लोप फाइंड आउट हो गया, पॉइंट पता है, अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हम लिख सकते हैं कैसे, y माइनस 9 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 3, ओके। तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसी तरह से पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 हो जाएगी, ठीक है। इसके कंटिन्यूएशन में एक और वीडियो है, आप वो देखेंगे जिसमें मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो और भी ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये तो बात रही टेंजेंट की। एक और चीज पूछता है आपसे नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। देखिए नॉर्मल क्या होता है, किसी पॉइंट पर सपोज करिए आपने टेंजेंट ड्रॉ करी। पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट होती है ए लाइन विच टचेस द कर्व एट दैट वन पॉइंट ओनली, दैट इज नोन एज द टेंजेंट। ए लाइन दैट टचेस द कर्व एट दैट पॉइंट ओनली, वो होती है टेंजेंट। और उस लाइन के परपेंडिकुलर अगर एक और लाइन बनाई जाए, जैसे ये ग्रीन वाली लाइन, टेंजेंट के परपेंडिकुलर उसी पॉइंट पर एक और लाइन बनाई जाए, टेंजेंट कर्व को टच करते हुए जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका कर्व है, तो टेंजेंट इसको ऐसे टच करते हुए पास करती है एक पॉइंट पे, नॉर्मल इसको पेनिट्रेट करते हुए पास करता है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है ब्लू वाली, आप देख सकते हैं ये रेड वाले कर्व को जस्ट ऐसे टच करते हुए पास कर रही है, और ग्रीन लाइन उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ओके। ये होती है नॉर्मल की डेफिनेशन। नॉर्मल इज द लाइन विच पासिस थ्रू दैट पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जो पॉइंट है उस पॉइंट से पास करे और टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं नॉर्मल। अब आपसे मान लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीका ये होता है। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के केस में स्लोप इक्वल होता है, m1 इज इक्वल टू m2। पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। m टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय m नॉर्मल इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमको dy बाई dx से मिल जाएगा, और -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट कर दोगे तो आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल पता चल जाएगा, ठीक है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज बस इसी टाइप के क्वेश्चंस पर बेस्ड है, एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो आप एक्सरसाइज नंबर 6.1, 6.2, 6.3 इसको जल्दी से सोल्व करिए, और जो भी क्वेश्चंस आपके हैं जो सोल्व नहीं हो रहे हैं उनसे मुझे डाउट्स की तरह, उन क्वेश्चंस को डाउट्स की तरह पूछिए, डिस्कस करिए। देखिए स्टूडेंट्स टाइम थोड़ा क्रिटिकल है और सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी स्टाइल में। आप इस टाइम में थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। आपके घर वालों को, आपके स्कूल वालों को, आपके टीचर्स को, आपके फ्रेंड्स को आपको देख के एक पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए कि भाई ये बंदा ऐसे टाइम में भी लगा हुआ है बिल्कुल मेहनत करने में, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में ऐसे ही आती जाती रहती हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अब जैसे मेरे भी अभी मैं बैठ के वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ, मेरे पैर में लगी हुई है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अपना जो प्रॉब्लम आ रही है
उसको उस हिसाब से लड़ेंगे उसके साथ। तो अब जैसे ये कॉन्सेप्ट है, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने फेयर नोट्स में कॉपी करो। जैसे आपको समझ में आता जा रहा है वैसे आप पहले एक बार इसको अच्छे से समझो और फिर एनसीईआरटी बुक को लेकर अच्छे से इसकी एक रीडिंग लगाओ, ठीक है। और फिर आप इसको अपने नोट्स में साफ साफ कॉपी कर लो। फिर आप इसी वीडियो को आगे देखना, कंटिन्यूएशन में मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, कुछ 8 क्वेश्चंस। तो जरूरी नहीं है कि मैं क्वेश्चन जो सोल्व करा रहा हूँ आपको वैसे ही सोल्व करना है। भाई मैंने 8 या 9 क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ रही है तो फटाफट उसे सोल्व कर डालो, ठीक है। तो थोड़ा सा तरीका ऐसा रखिए कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और बढ़िया मेहनत करनी है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्क एथिक के बारे में बताया था। आज वाली वीडियो का जो मेन थीम है वो मैं कहूँगा कि सेल्फ गाइडेंस, ठीक है। सेल्फ गाइडेंस मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई पर्सन गाइड करने वाला नहीं होता है कि भाई कोई हमको बता दे कि अब आप ये कर लो, ये आपके लिए बेहतर होगा, या फिर आप ये काम मत करो, ये कर लो, या ये बुक मत पढ़ो, ये बुक पढ़ लो, अब पढ़ाई करो, अब खेलो। ज़्यादातर लाइफ में ऐसा होता है कि कोई हमको एज ए प्रॉपर गाइडेंस देने वाला कोई पर्सन नहीं मिलता। तो आज की वीडियो से आप ये सीखिए कि कई बार हमको खुद ही अपने आप को गाइड करना पड़ता है। अपने आप ही खुद को गाइड करते हुए फिर हमको खुद का रास्ता ढूंढते हुए उस पर आगे बढ़ना होता है। जैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अब आपका PT2 टेस्ट होने वाला है, उसकी डेट्स आ जाएंगी आपके पास। तो आप ऐसा काम करिए ना कि PT2 टेस्ट में जो 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप अपने आप को ऐसे टाइम मत दो कि भाई ठीक है एक हफ्ते बाद PT2 होगा, या मान लो 3-4 दिन के बाद PT2 होने वाला है, हाँ तो ठीक है पहले डेट आ जाती है फिर हम पढ़ेंगे। नहीं, आप ऐसा काम करिए कि आज ही आप यूं मान लो कि कल PT2 होने वाला है और आप नहा धो के एक साइड में बैठ जाओ और आप डिसाइड कर लो कि अब नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स में मैं कंप्लीट PT2 का सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगा। 3 घंटे का आप टारगेट ले लो। जैसे आज मान लो दोपहर में आप 2 बजे फ्री हो गए, तो 2:30 बजे भी मत करो बल्कि 3 बजे। 3 बजे आप बिल्कुल नहा धो के एकदम फ्रेश होकर बैठ जाओ कि भाई 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं PT2 का सारा सिलेबस रिवाइज कर दूंगा या रिवाइज कर दूंगी। और बिल्कुल ऐसे करो कि जैसे कल ही PT2 होने वाला है मैथ्स का, और उस चीज़ को निपटा के एक तरफ रखो, दूसरे सब्जेक्ट पे मूव ऑन करो। और जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखिए स्टूडेंट्स, लॉकडाउन हो गया, स्कूल्स वगैरह सब बंद हो गए, तो इस चीज़ का भी ना फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। हाँ ये चीज़ गलत हुई है, आप लोगों के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है। आप अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे, टीचर से डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे, ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा करिए कि इस टाइम का भी फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। आप भी उन लोगों में से बनिए जो इस ट्रबल को एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं और अपना कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं इससे। तो थोड़ा सा सेल्फ गाइडेड बनिए। सेल्फ गाइडेड मतलब खुद ही अपने आप को गाइड करना कि मुझे अब क्या करना चाहिए। एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिया कि जैसे भाई आपकी PT2 की डेट्स आने वाली हैं, तो आप अपने आप से बिल्कुल शांत दिमाग होकर बैठ के सोचिए कि भाई डेट्स जब आएंगी तब आएंगी। अभी मेरा ये फ़र्ज बनता है कि वैसे तो यह काम आपको छुट्टियों में कर लेना चाहिए था, मैंने हॉलीडेज होमवर्क यही बोला था कि आपको रिवाइज कर लेना है, लेकिन अगर फिर भी आप रिवाइज नहीं कर पाए क्योंकि छुट्टियां रेस्ट करने के लिए भी होती हैं, तो आप अब ऐसा करिए आज कि 3 बजे बैठ जाइए कि भाई 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं कंप्लीट उस चीज़ को रिवाइज कर दूंगा, ठीक है, या फिर कर दूंगी अपने नोट्स से, NCERT बुक से और NCERT एग्जाम्पलर से। मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो केवल और केवल NCERT और NCERT एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। तो उनको आप ध्यान से देखिए
और सोल्व करिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अभी तो और भी वीडियोस हो जाएंगी जब तक एग्ज़ाम की डेट आएगी, और उसके बाद भी वीडियोस चलती रहेंगी, लेकिन बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए और अभी इस वीडियो को देखिए। स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x पावर 4, y इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। देखिए x इक्वल टू 4 पर हमको इक्वेशन स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको हम कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ इस लेवल पे आपको अगर ये भी नहीं पता है कि x रेज टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार डिफ्रेंशिएशन पूरा का पूरा अच्छे से दोबारा पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको डिफ्रेंशिएशन ही नहीं आता है तो फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा और आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे तो वो दोबारा आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बोलता है 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है तो 3 हो गया यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन। x की पावर n के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 4 एज इट इज x का डेरिवेटिव हो गया 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 4। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू एट x इक्वल टू 4। सो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं एट x इक्वल टू 4। लिखने का तरीका थोड़ा ऐसा होता है, दैट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्यूब माइनस 4। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 64 माइनस 4। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू 4। यहां से जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। बिल्कुल छोटा सा साधारण सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें बोलता है फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और x इज नॉट इक्वल टू 2, ये उसने पहले ही बोल दिया है। और आपको एट x इक्वल टू 10 दोबारा से स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करना है। यानी कि कुछ भी खास काम नहीं है, इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है। सबसे पहले तो कर दो डिफ्रेंशिएशन। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें u बाई वी मेथड लगाना पड़ेगा। अब अगेन आपको ये चीजें याद होनी चाहिए अच्छे से। u बाई वी को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज u डैश माइनस u एज इट इज v डैश। तो यहां पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर, और फिर x माइनस 2 एज इट इज x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, माइनस साइन x माइनस 1 एज इट इज और x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर में बना x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर। x से x कट गया, 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इक्वल टू 10। हाँ तो बिल्कुल सही है, इसमें x को 10 पुट कर दीजिए। सो अब हमको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 10। सो दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 10 यहाँ पुट करा दो, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 स्क्वायर दैट इज 64। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन 64। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। देखते हैं इस क्वेश्चन को।
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करिए। dy बाई डी एक्स कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स, ओके, और प्लस 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब उसने ये बोला है कि dy बाई डी एक्स आपको उस पॉइंट पे बताना है जहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 होगी, यानी कि dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 ये बताना है। तो x इक्वल टू 2 इसमें पुट करा दीजिए, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10 आंसर आ गया। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। तो x कोऑर्डिनेट 3 पर हमको फाइंड आउट करना है। सो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 3x स्क्वायर माइनस 3, और अब dy बाई डी एक्स हमको फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 3। सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 27 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 24। बिल्कुल आसान है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। हाँ, इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करवाया है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको बताया अभी अभी कि अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट mt से डिनोट करें और स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम mn से डिनोट करें, तो दोनों की दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -1 के इक्वल। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में अच्छे से देखा होगा कि tan थीटा द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला होता है, एनसीईआरटी बुक में गिवन है, एक बार आप चाहें तो दोबारा पढ़ लीजिए। tan थीटा एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, आप चाहें तो इसको अल्फा से डिनोट कर दो, एक ही बात है। tan अल्फा दैट इज 2 लाइंस अगर हमारे पास बनी हुई हैं जिनके बीच में एंगल अल्फा है, इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है। सो tan अल्फा की वैल्यू आती है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर लाइन पैरेलल है तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर अल्फा 0 हो गया तो आएगा m1 इक्वल टू m2, ब्रैकेट में कर दो पैरेलल लाइंस। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो tan अल्फा की वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड वैल्यू जब होती है जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए, यानी कि उस केस में m1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर लाइंस। ऑलराइट, टेंजेंट किसी भी कर्व पे, जैसे मान लो ये कोई एक कर्व है, तो यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी ऐसे, इसका स्लोप मान लो mt है, तो नॉर्मल जो होता है इस पॉइंट पर वो होगा एक लाइन जो उसी पॉइंट से पास कर रही है लेकिन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। ये नॉर्मल और ये टेंजेंट, ये हमारा कर्व है और ये हमारा पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब बोलता ये है कि x की वैल्यू है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। अब हमको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाय 4। क्वेश्चन ने ये पूछा हुआ है स्टूडेंट्स हमसे, ये है क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना आसान है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। सो स्टूडेंट्स dy बाई डी थीटा कितना हो गया, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, a साइन क्यूब को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे बनेगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल लगाना है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा। फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज करो, डिवाइडेड बाय 3a, a तो कांस्टेंट है, कोस क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कट गया, 3a से 3a कट गया, दैट इज इक्वल टू आ गया आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। अब हमको dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करना है, सॉरी एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहाँ पे थीटा पाई बाई 4 वैल्यू पुट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल 1 नहीं है, अभी आपका आया है स्लोप ऑफ द
टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1 के इक्वल आया है, ध्यान रखना dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 वैल्यू आपकी आई है, तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल यहां से मिलेगा हमको, स्लोप ऑफ द नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी -1। इसलिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में बनता है कि भाई dy बाई डी एक्स आपने फाइंड आउट कर ली। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको 1 पर ही छोड़ के आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपका 1 आया है, अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए आपको उसको -1 अपॉन करना पड़ेगा। ओके, आइए अब इसी के हिसाब से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है फाइंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट x इक्वल टू एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल बताना है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक बार अपनी साइड से ट्राई करिए, ठीक है। x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, y इक्वल टू बी कोस स्क्वायर थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे आपको बताना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। करो भाई इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई, आप एक बार ट्राई कर लोगे जब भी मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार जरूर ट्राई करिए इस क्वेश्चन को अपनी साइड से। स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करने का तरीका वही है, पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करिए और फिर -1 अपॉन इंटू मतलब -1 अपॉन स्लोप ऑफ द नॉर्मल। चलो भाई करो इस क्वेश्चन को ट्राई, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी करिए, मैं वेट कर रहा हूं। करना है अच्छे से करना है इसको, चाहे रफ में करो पहले। मैं आपको नहीं देख रहा लेकिन भगवान आपको देख रहा है, जरूर ट्राई करना है आपको इस क्वेश्चन को एक बार। आप बिल्कुल छूट नहीं सकते, जरूर करो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई अच्छे से। मेहनत कम कर रहे हो, चलिए आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। देखिए क्या तरीका है, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का तरीका है, पहले dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करो और उसको डिवाइड कर दो dx बाई डी थीटा से। dy बाई डी थीटा यानी कि इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो बन जाएगा 2b cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है, माइनस a साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कोस थीटा, इस कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो वैल्यू आ गई, इस माइनस साइन से माइनस साइन भी हट गया, 2b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a। ओके, नाउ अब हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये वैल्यू हो गई 2b डिवाइडेड बाई a, बिकॉज साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब ये जो हमारा आया है दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नाउ mt multiplied by mn is equal to -1. This implies that slope of the normal is equal to -1 divided by slope of the tangent, that is equal to -a divided by 2b। स्टूडेंट्स आंसर आया -a divided by 2b, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। मुझे लगता है एक्सरसाइज मुझे आपको एक एक क्वेश्चन करानी पड़ेगी जब भी आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो कि आपने एक्सरसाइज करी या नहीं करी, केवल 1 या 2 स्टूडेंट्स का रिप्लाई आता है। फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है वो पॉइंट्स फाइंड आउट करिए इस कर्व पे जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस ये होता है और x एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने बना दी ये वाली, और इस लाइन का स्लोप होता है कितना, बताओ कितना स्लोप होता है 0। ओके, नाउ dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ओके, and now we have to put it equal to 0, therefore 3 कॉमन आ गया,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 यही 0 के इक्वल हो रहा होगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus x minus 3 equal to 0, and this implies that x minus 3 into x plus 1 is equal to 0, therefore x is equal to 3 या फिर x is equal to minus 1। क्वेश्चन को आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है क्योंकि उसने बोला हुआ है फाइंड पॉइंट्स, तो पॉइंट्स बताने हैं तो यानी कि आपको उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पता होने चाहिए। तो अगर हम x को 3 इसमें पुट कराएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी y इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो 3 क्यूब से ये कट गया, ये बना माइनस 27 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू माइनस 20। तो एक पॉइंट तो आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 कोमा माइनस 20, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया उसमें y इक्वल टू एक्स की जगह माइनस 1 पुट करना है, सो माइनस 1 रेज टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 7। तो ये वैल्यू आई माइनस 3 सॉरी माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल हो गया, ये तो 9 और 7 हो गया अपना 16, 16 माइनस 4 हो गया 12। तो देयरफॉर दूसरा जो पॉइंट आया उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस 1 कोमा 12। अब इस क्वेश्चन को लिखने के लिए देखिए मैंने जो तरीका अपनाया है वो क्या करा है कि एक पूरा फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। आप लोग भी अपने अभी करना चाहें तो ऐसा कर सकते हो कि अपनी रफ नोटबुक उठाई और पूरी एक्सरसाइज को ऐसे ही सोल्व करके डाल दिया, ठीक है, और फिर हर क्वेश्चन करा और अपना आंसर पीछे चेक कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। और आंसर मैच नहीं कर रहा तो एक बार अपना सॉल्यूशन रीचेक करो। क्वेश्चन करने का तरीका अगर आपको पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपको तरीका ही नहीं पता चल रहा कि हम इसे कहाँ से स्टार्ट करें तो फिर प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व कर लेनी है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 डिस्कस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन नंबर 8 और डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 से। देखिए लिखने का तरीका थोड़ा और सुधारिए, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया है। अब एक क्वेश्चन का मैं प्रॉपर लिखने का तरीका आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 को अगर एग्जाम में आ गया तो लिखेंगे कैसे। मान लो ये आपका रजिस्टर है, ठीक है, इस रजिस्टर में मैं इस जगह में आपको एक क्वेश्चन नंबर 8 लिख के बताता हूँ कि इसको कैसे लिखा जाएगा। बोलता है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4। आई होप अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप इसको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखिए मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन, ठीक है, और अब सॉल्यूशन करने के बाद मैं एक रफ स्केच बना लेता हूँ। एक रफ स्केच बना लिया तो यहाँ पर आ गया पॉइंट 2, 0 और यहाँ पर पॉइंट आ गया 4, 4। भाई हमको एग्जैक्ट नहीं बनाना, हमने एक रफ सा बना दिया कि कुछ ऐसे बन रहा होगा ग्राफ, ठीक है। अब रफ बनाना है तो इसका ये मतलब भी नहीं कि आप जानबूझ के ऐसा बनाओ या फिर जानबूझ के कुछ ऐसा बना दो भयानक सा, नहीं, एक रफ स्केच बनाना है तो ऐसा बना दिया या फिर ऐसा बना दिया, जैसा मर्जी बना दो। और ये तो आपको पता है कि x माइनस 2 होल स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे, x माइनस 2 होल स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट होकर बनेगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऐसे बनाया हुआ है। ओके, अब देखिए अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करें, ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं a, इसको बोल देते हैं b। तो एग्जाम में मैं लिखूंगा एकदम अच्छे बढ़िया अच्छे बच्चे की तरह, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 minus 0 divided by 4 minus 2, बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, मतलब चलो अब मैं यहाँ पे आपको बोल के बताता हूँ। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 आ गया। नाउ y is equal to x minus 2 whole square, therefore dy by dx is equal to 2 multiplied by x minus 2, ठीक है। dy by dx की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ x minus 2। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताइए जहां पर टेंजेंट इस कोड के पैरेलल हो। नाउ टू लाइंस आर पैरेलल
two lines are parallel when their slopes are equal, when their slopes are equal। दो लाइन पैरेलल कब होती हैं? जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भाई इस कोड का जो ए बी है, ए बी का स्लोप 2 है, तो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एंड दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान देना x की वैल्यू 2 नहीं है, x की वैल्यू 3 आएगी। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, 2 से 2 कटा है तो यहाँ पे 1 बचा है, 1 प्लस 2 की वैल्यू हो गई 3। तो अगर x की वैल्यू 3 आ गई, देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतना काम करने के बाद मैं फाइनली लास्ट में इस क्वेश्चन में एक लाइन जरूर लिखूंगा, देयरफॉर द पॉइंट एट विच द टेंजेंट, एग्जैक्ट क्वेश्चन वाली लाइन लिखूंगा, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज 3,1। ठीक है, या फिर आप इतना ना लिखना चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं केवल, देयरफॉर द पॉइंट इज 3,1। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि ये पूरी लाइन लिखोगे एट विच द टेंजेंट, वो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर हमारा पेपर नहीं हो पाता पूरा। आप केवल इतना लिखिए, देयरफॉर द पॉइंट इज 3,1। थोड़ा सा लिखने का तरीका हम ऐसे भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हो गए हैं एक्सरसाइज 6.3 के। बाकी क्वेश्चन एक बार अपनी साइड से ट्राई करो जरूर अच्छे से। चलिए, ओके।